अरे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम दोहरी नागरिकता और भारतीय संविधान नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे कि क्या भारत में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है और नहीं है, तो इस और जो कदम बढ़ाए गए हैं वो क्या है, उन सब का इसमें हम विशद अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक करंट उससे जुड़ा हुआ है, करंट न्यूज़ से जुड़ा हुआ है, अखबारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लगातार न्यूज़पेपरों से जुड़े रहे। वैसे भी राजनीति विज्ञान का आधा अध्ययन अखबारों के माध्यम से होता है। दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता का तात्पर्य है दो देशों की नागरिकता धारण करना, अर्थात जो अमेरिका का नागरिक है वह भारत का भी नागरिक हो। ऐसी किसी देश की नागरिकता के साथ में भारत की नागरिकता प्रदान करना दोहरी नागरिकता कहलाता है। मूल संविधान में ये उपबंध था कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। लेकिन समय काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होता है। भारत में 1991 में वैश्वीकरण अपनाने के बाद भारतीय मूल के लोगों को, जिन्हें पीआईओज कहते हैं, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, को भारत से जोड़ने के लिए दोहरी नागरिकता की मांग उठने लगी। इसी दिशा में 2003 में प्रथम भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जो प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को आयोजित होता है। ये 9 जनवरी को क्यों चुना गया? 9 जनवरी को इसलिए चुना गया कि इस दिन महात्मा गांधी अपने दक्षिणी अफ्रीका के प्रवास से भारत लौटे थे, इसलिए इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रहे, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को होता है। प्रारंभ में प्रवासी दिवस सम्मेलन या प्रवासी दिवस और सम्मेलन दोनों, ये दिवस का जो आयोजन होता था वो आगे दूसरे दिन सम्मेलन में बदल जाता था। आपस में विचार विमर्श होता था भारतीय मूल के लोगों के साथ में हमारी सरकार का। तो ये धीरे धीरे ये सम्मेलन स्टार्ट हुए। पहले ये प्रतिवर्ष होते थे और बाद में इनका समय 2 वर्ष कर दिया गया। अब तक 16 प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो चुके हैं। आप इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए जनवरी 2020 का अखबार उठा सकते हैं, 9 जनवरी का। उसमें आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। आगे आने वाला 9 जनवरी 21 भी नज़दीकी है। 9 जनवरी 2021 आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। वो आपकी दोहरी नागरिकता से संबंधित है। प्रवासी भारतीय सम्मेलनों के फलस्वरूप भारत में दोहरी नागरिकता के संबंध में कुछ कदम उठाए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पारित किए गए। याद रहे, नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें 2003 में तथा 2015 में और जो संशोधन पारित किए गए वो दोहरी नागरिकता की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के में संशोधन करके 2003 में 16 देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान, या यूँ कहिए कि भारत की ओवरसीज नागरिकता OCIS, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की ओर कदम बढ़ाया गया। ये 16 देश स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन तथा USA हैं। पीआईओज को भारत आने का अधिकार होगा। ये बिना ज़्यादा रुकावटों के, मतलब इनको सुविधाएं दी गई है, ये भारत आ सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015
भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों के प्रति समर्पित भारतवंशियों को मातृभूमि से जोड़ने के लिए ये बिल लाया गया। अर्थात जो जिनके दिलों में भारत बैठा हो वो उन लोगों को भारत से जोड़ने के लिए ये बिल लाया गया। इसके तहत PIOs तथा OCIS योजनाओं का विलय कर दिया गया। OCIS कार्ड धारकों को भारत में पूर्ण नागरिक अधिकार तो नहीं होंगे, लेकिन भारत में खेती करने, ज़मीन खरीदने का अधिकार होगा। और साथ ही ये अपने प्रवास अर्थात जब भारत में रहेंगे उस दौरान इनको थाने में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारे सामने 3 शब्द बार बार आते हैं, उनका हम विशद वर्णन करते हैं। पहला शब्द है NRI। NRI वो होते हैं जो भारत के नागरिक हैं और विदेशों में कमाने के लिए जाते हैं, वापस कमा करके भारत आते हैं। तो इसका गैर निवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। दूसरा आता PIOs, पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं होती है, लेकिन इनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे थे अथवा भारतीय रहे थे, भारत के में इनके वंशज भारत में जन्मे थे। OCIS, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता। ये 2003 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा 16 देशों के लोगों को प्रदान की गई थी। इसके तहत कुछ अधिकार प्रदान किए गए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रयास किया गया है, लेकिन उसका विस्तार नहीं किया गया। कल जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम जो 2019 में नागरिकता संशोधन बिल लाया गया था उसका अध्ययन करेंगे। उसके तहत हमारे पड़ोसी देशों के जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो भारत में 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा गया। उसका कल हम विशद अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।